यहाँ से सिक्योरिटी चेक ख़त्म करके अंदर पहुँचे हैं और अंदर जाके ताजमहल की एंट्री देखने को मिलेगी। प्रिकॉशन लिए गए हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ये साइड का जो बुलंद दरवाज़ा है आप देख सकते हो, यहाँ से बैठे बस नज़ारा देखे। ये एक गार्डन है जो यहाँ पर उस ज़माने में फाउंटेन लगे हैं, सामने वाला जो गेट दिखता है। और यहाँ शाम के टाइम पे गंगा आरती होती है जो हर की पौड़ी पे होती है। दोस्तों, नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं दुनिया का 7वां अजूबा दिखाने जा रहा हूँ। ये आप सामने देख सकते हो, जिसे ताज कहते हैं। और बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ये ताजमहल बनवाया था, जो हम आज देखने जा रहे हैं। और वो आगरा में स्थित है। आज आपको दो जगह दिखाऊंगा, एक ताजमहल जो प्यार का प्रतीक है। पर आ गए हैं और यहाँ पर ये मेरे पीछे टिकट विंडो आप देख सकते हो। यहाँ पर दो टाइप की टिकट मिलती है, एक 50 रुपये और 250 रुपये। तो 50 रुपये की टिकट में आप अंदर तक जा सकते हो और 250 रुपये की जो टिकट है वो ऊपर टॉप तक जाने के लिए काम आती है। तो मेरी सलाह ये है कि आप 50 रुपये की टिकट लें और यहाँ पर ताज देखने जाए। ये ताजमहल का एंट्री गेट है। टिकट ले लिया हमने सब ने और अभी अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक है। मैं कैमरा बंद करता हूँ। यहाँ से सिक्योरिटी चेक ख़त्म करके अंदर पहुँचे हैं और अंदर जाके ताजमहल की एंट्री देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये सिक्योरिटी चेक वगैरह ख़त्म करके मेन मैदान में आए। सामने देख सकते हो, ये ताजमहल जाने का एक गेट है। ये ताजमहल जो बना गया है वो 1631 में उसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था, जिनकी मृत्यु उसी वर्ष 17 जून को उसकी 14वीं संतान गौहरा बेगम के जन्म देते समय हो गई थी। निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और मकबरा 1648 में बनकर तैयार हुआ था, जबकि आसपास की इमारतें और उद्यान 5 साल बाद बनकर तैयार हुए थे। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां के दुख का वर्णन करते हुए शाही दरबार ने ताजमहल के लिए प्रेरणा के रूप में मानी जाने वाली प्रेम कहानी को दर्शाया है। समकालीन इतिहासकारों ने मोहम्मद अमीन काज़वीनी, अमून हामिद लाहौरी और मोहम्मद सालेह कंबो के अनुसार शाहजहां ने दूसरों के प्रति उतना स्नेह नहीं दिखाया जितना उसने मुमताज के जीवित रहते दिखाया था। उसकी मृत्यु के बाद उसने अपने दुख के कारण एक सप्ताह तक शाही मामलों से दूरी बनाए रखी और 2 साल तक संगीत सुनना और भव्य पोशाक पहनना छोड़ दिया था। शाहजहां आगरा के दक्षिण की ओर की भूमि की सुंदरता से मोहित हो गया था। 7 वंडर्स में से एक वंडर, पूरे दुनिया का एक अजूबा है, वहाँ पर खड़ा हूँ और आप उसके आगे देख सकते हो ताज है। ये एक्चुअली इंडिया में है, तो उसका हम लोग इतना महत्व नहीं गिनते। बाकी फॉरेन में जाके लाखों रुपयों की फ्लाइट की टिकट लेके भी हम लोग 7 वंडर्स देखने जाते हैं। तो आज काफ़ी सालों के बाद यहाँ आना हुआ है। दोस्तों, फाइनली हम
दुनिया के एक अजूबे के सामने खड़े हैं। और पहली नज़र से मेरा रिएक्शन तो यही रहा कि सामने एक ज़बरदस्त इमारत खड़ी है, जो कोई भी कोने से आप देखो तो आप देखते ही रह जाते हो। जैसे कोई भी अचानक ऐसे खूबसूरत और नायाब चीज़ की ऊपर नज़र पड़ती है तो आपकी नज़र उधर से हटेगी नहीं। और ये व्यू आप देख सकते हो, इतने सालों के बाद भी इतना हसीन नज़ारा है आपके सामने। और ये ताजमहल जिस भी टाइम बनाया गया तो एक इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है, और नदी के किनारे उसको बनाया गया है, और वो बरसों तक ऐसे ही खड़ा रहे उसके लिए इतने सारे प्रिकॉशन लिए गए हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ये साइड का जो बुलंद दरवाज़ा है आप देख सकते हो, यहाँ से एंट्री होती है, और आसपास का लैंडस्केपिंग भी आप देख सकते हो कितना बड़ा और ह्यूज एरिया के अंदर और बीच के अंदर एक मकबरा बना है जो शाहजहां और मुमताज़ के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इतने सालों से भी लोग ये जो इंजीनियरिंग की करामत है उसको सुलझा नहीं सके हैं कि उस ज़माने के अंदर कौन से ऐसे इंजीनियर होंगे, क्योंकि वो ज़माने के अंदर इतने साधन नहीं थे। जैसे आप चाइना वॉल देखो, इजिप्ट के पिरामिड देखो, हर एक जगह आपको एक इंसान के द्वारा बनाया हुआ नायाब नमूना दिखेगा। आगरा के अंदर दो चीज़ें देखने के लिए आपके पास पूरे 2 दिन चाहिए। एक दिन तो पूरा आप आगरा फोर्ट देखने में चला जाएगा, और दूसरा दिन पूरा ताज देखने में जाएगा। अभी थोड़ी गर्मी है, मगर इतना हसीन शाम का नज़ारा है, ये आप देख सकते हो। कोई भी कोने से आप देखो ताज को, आपको एकदम ज़बरदस्त दिखेगा। अब अंदर जाके जो देखना हो तो 200 रुपये की अलग से टिकट लेनी पड़ती है। बाहर से आप जो भी फोटोग्राफी करो, जहाँ भी देखो वो देख सकते हो, जिसकी 50 रुपये ही टिकट है। और अभी गवर्नमेंट ने वहाँ तक जाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल उधर आपको ताज में अंदर तक ले जाते हैं। पार्किंग के अंदर आप गाड़ी खड़ी कर दो, और फिर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल के अंदर आप आराम से जा सकते हो। परेड आने के 20 रुपया और जाने का 20 रुपया चार्ज है। अभी ये ताज के बगल में जो यमुना नदी बह रही है उसका नज़ारा आपको दिखाता हूँ। उस ज़माने में लोग ऐसा बोलते हैं, जो सामने जगह दिखती है ना, उधर एक ब्लैक कलर का नया ताज बनाने का शाहजहां का प्लान था, मगर वो उसकी इच्छा अधूरी रह गई। यदि वो बनता तो वो भी एक इंसान द्वारा निर्मित एक नायाब और अद्भुत चीज़ बनती। ये साइड में दूसरा गेट देख सकते हो, ऐसे 3 गेट है। और पहले ऐसे बताया जाता है कि आगरा फोर्ट से नाव के अंदर यमुना नदी क्रॉस करके यहाँ पर ये गेट से अंदर आया करते थे। तो ज़बरदस्त ऐतिहासिक, और जिसके बताने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, वैसी चीज़ आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप वहाँ बैठे बैठे बस नज़ारा देखें। ये एक गार्डन है जो यहाँ पर उस ज़माने में फाउंटेन लगे है, सामने वाला जो गेट दिखता है। अब दोस्तों हरिद्वार जा रहे हैं। दोस्तों आज हरिद्वार पहुँच गए, और हरिद्वार में बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक होता है। अभी मैं गुजरात भवन में खाना खा के अभी यहाँ बैठा हूँ। यहाँ से हम लोग गंगा घाट की ओर जाएंगे, और ये आप देख सकते हो शाम का नज़ारा।
पूरा ट्रैफिक एकदम है, बहुत ही गजब ट्रैफिक है। हरिद्वार पूर्व में मायापुरी भारत के उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में एक शहर और नगर निगम है। 2011 में 2,28,832 की आबादी के साथ ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर और जिले का सबसे बड़ा शहर है। यह शहर शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। हरिद्वार दोआब क्षेत्र में स्थित है, जहां लोग खड़ी बोली बोलते हैं। महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन की मेजबानी करता है और कई प्रमुख पूजा स्थलों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। सबसे महत्वपूर्ण आयोजन कुंभ मेला है, जो रिसेंटली हुआ था, जो हरिद्वार में हर 12 साल में मनाया जाता है। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान लाखों तीर्थयात्री, भक्त और पर्यटक मोक्ष प्राप्त करने के लिए और अपने पापों को धोने के लिए गंगा के तट पर अनुष्ठानिक स्नान करने के लिए हरिद्वार में एकत्रित होते हैं। और हम लोग ये गंगा घाट और ये सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग रिक्शा के अंदर जा रहे हैं। हरिद्वार भारतीय संस्कृति और विकास का एक बहुरूप दर्शक प्रस्तुत करता है। धार्मिक ग्रंथों में इसे कपिल स्थान, गंगा द्वार और मायापुरी के रूप में अलग अलग रूप से वर्णित किया है। शास्त्रों में हरिद्वार का उल्लेख कपिल स्नान, गंगा द्वार और मायापुरी के रूप में किया गया है। यह 4 धाम जो उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा के 4 मुख्य केंद्र अर्थात बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी है। गंगाधर, पार्वती और भगीरथ के रूप में गंगा नदी के अवतरण को धारण करने वाले शिव और बैल नंदी को देखते हुए बोला है, हे युधिष्ठिर, वह स्थान जहाँ गंगा सबसे आगे पहाड़ों को चीरती हुई बहती है, जहाँ गांधर्व, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं रहती है और जहाँ शिकारी और किन्नर रहते हैं, उसे गंगा द्वार यानी हरिद्वार कहते हैं। राजन संत कुमार ब्रह्मर्षियों द्वारा देखे जाने वाले स्थान को उसके निकट स्थित कनखल को भी पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि सूर्य वंश राजा सागर जो राम के पूर्वज थे, उनके परपोते पौराणिक राजा भगीरथ ने ऋषि कपिला के श्राप से अपना 60,000 पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए सतयुग में कई वर्षों की तपस्या के माध्यम से गंगा नदी को स्वर्ग से नीचे लाया था। यह हजारों धर्मपरायण हिंदुओं द्वारा जारी रखी गई परंपरा है, जो अपने दिवंगत परिवार के सदस्यों की राख को उनके मोक्ष की आशा में लाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने हर की पौड़ी के ऊपर दीवार में स्थापित पत्थर पर अपना पद चिन्ह छोड़ा था, जहां गंगा हर समय इसे छूती है। हरिद्वार मौर्य साम्राज्य जो 322-185 ईसा पूर्व के शासन में आया और बाद में कुषाण साम्राज्य लगभग पहली 3री शताब्दी के अधीन आया। पुरातात्विक खोजों ने साबित कर दिया है कि क्षेत्र में 1700 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व के बीच टेराकोटा संस्कृति मौजूद थी। हरिद्वार का पहला आधुनिक युग का लिखित प्रमाण एक चीनी यात्री हुआन सांग के वृत्तांतों में मिलता है, जो 629 ईस्वी में भारत आया था। राजा हर्षवर्धन जो 590-647 के शासनकाल के दौरान हरिद्वार को मोयूलों के रूप में दर्ज किया गया था। खंडरों में एक किला और 3 मंदिर है, जिन्हें टूटी हुई पत्थर की मूर्तियों से सजाया गया है। उन्होंने मोयूलों को उत्तर में एक मंदिर की उपस्थिति का भी उल्लेख किया है, जिसे गंगा द्वार, गंगा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये हर की पौड़ी में आप देख सकते हो, यहाँ पर लोग गंगा में डुबकी लगा के अपने आप को पवित्र बनाते हैं। और ये सामने जो ब्रिजेज है, वो ब्रिज पर से आप गंगा नदी को क्रॉस कर सकते हैं। और यहाँ शाम के टाइम पे गंगा आरती होती है, जो हर की पौड़ी पे होती है, बहुत ही देखने लायक होती है।
शाम का वक्त है, आप देख सकते हो अभी गंगा आरती होने की तैयारी चल रही है। और यहाँ गंगा आरती में प्रसाद में आप गवर्नमेंट के द्वारा लोग घूमते रहते हैं, जिनको आप प्रसाद भी लिखवा सकते हो। आज मैंने दोस्तों एक प्यार का प्रतीक और एक आस्था का प्रतीक दो जगह दिखाने की कोशिश की है। और मेरा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टाटा, बाय बाय।